शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं, व्यक्ति के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता रहता है। ब्रिजेस के अनुसार शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। शैशवावस्था में भी शिशु सबसे अधिक रोने की क्रिया करता है। चिल्लाना, हाथ पैर पटकना भी उनकी स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। इस अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार अस्थायी होते हैं। बढ़ती आयु के साथ संवेगात्मक व्यवहार बदलते जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं, एक समय में वो गुस्सा कर रहे हैं, माना बच्चे को भूख लगी है, बच्चा तब तक चिल्लाता रहता है जब तक कि उसे दूध ना पिलाया जाए। जब उसका पेट भर जाता है तो बच्चा चिल्लाना या रोना बंद कर देता है। तो उसका संवेगात्मक व्यवहार कैसा हुआ? अस्थायी। माना बच्चा बहुत रो रहा है और अचानक आपने बच्चे का मनपसंद खिलौना उसे दे दिया और उस खिलौनों को देखकर बच्चा एकदम से फिर से प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चे के संवेगात्मक व्यवहार बिल्कुल अस्थायी होते हैं। प्रारंभ के दिनों में संवेगात्मक व्यवहार समझना कठिन होता है, परंतु धीरे धीरे शिशु के व्यवहार को समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि 2 वर्ष के बालक में कुछ ऐसे संवेगात्मक व्यवहार उदय होते हैं जो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। यह व्यवहार उसके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ब्रिजेस के अनुसार संवेगात्मक विकास, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट होती है। जब 3 माह का होगा तो डिस्ट्रेस, कष्ट होगा, उत्तेजना भी होगी और आनंद, डिलाइटेड होगा वो। फिर जो संवेग पैदा हो जाते हैं वो आगे कंटिन्यू बने रहते हैं और नए नए संवेगों का अलग अलग आयु में विकास होता रहता है। जैसे 6 माह में उसमें क्रोध आना शुरू हो जाता है, घृणा, डिस्गस्ट और फियर, भय का भी उदय हो जाता है। ये भी प्रदर्शित बच्चा करने लग जाता है। उसी प्रकार 1 वर्ष बाद 12 माह की आयु में ये सभी संवेग रहते हैं और साथ में उल्लास और प्रेम, इनकी भी उत्पत्ति बालक में हो जाती है। इनको भी बालक प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। और 1.5 साल बाद, 18 महीने बाद इन सभी संवेगों के साथ ईर्ष्या, जेलसी भी बच्चों में उत्पन्न हो जाती है। इस संवेग का भी बच्चे में विकास होना शुरू हो जाता है और वयस्कों के प्रति प्रेम हो जाता है और बच्चों के प्रति भी उन बच्चों को प्रेम हो जाता है। और 2 वर्ष बाद 24 माह में इन सभी संवेगों के साथ हर्ष, ये भी बच्चा प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार बच्चे शैशवावस्था में अपने संवेगों को विकास करते हैं। इसके अलावा शिशु जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करना शुरू कर देता है। उसका रोना, चिल्लाना और हाथ पैर पटकना इस बात का प्रमाण है। शिशु के संवेगात्मक व्यवहार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर साथ साथ समाप्त हो जाता है। और शिशु के संवेगों में आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है और धीरे धीरे इस तीव्रता में कमी होती चली जाती है। उदाहरण के लिए 2 या 3 माह का शिशु भूख लगने पर तब तक रोता रहता है जब तक कि उसे दूध नहीं मिल जाता। लेकिन हम देखें
कि 4 से 5 वर्ष का शिशु इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता। शिशु के संवेगात्मक विकास में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। शिशु आरंभ में प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है और कुछ समय बाद वह अपनी प्रसन्नता को हंसकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करके या बोलकर अभिव्यक्त करता है। शिशु के संवेगों में पहले अस्पष्टता होती है, पर धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती जाती है। उदाहरण के लिए, जन्म के बाद प्रथम 3 सप्ताहों में उसकी चिल्लाहट से उसका संवेग स्पष्ट नहीं होता। गैसल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने परीक्षणों के आधार पर बताया है कि 5 सप्ताह के शिशु की भूख, क्रोध और कष्ट की चिल्लाहटों में अंतर हो जाता है और उसकी मां उनका अर्थ समझने भी लगती है। जस्टिन ने बहुत शोध किए और उन्होंने ये पाया कि 3 वर्ष की आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है और वह उनके साथ खेलता एवं हंसता है। मनोवैज्ञानिक जोन्स इनके अनुसार 2 वर्ष का शिशु सांप से नहीं डरता, पर धीरे धीरे उसमें भय का विकास होता चला जाता है। 3 वर्ष की आयु में वह अंधेरे से, पशुओं से और अकेले रहने से डरना शुरू कर देता है और 5 वर्ष की आयु तक वह अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाता। एलिस क्रो के अनुसार शिशु अपने साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करता है। उसे उन्हीं बातों से भय लगता है जिनसे उनको लगता है। वह क्रोध का क्रोध से, प्रेम का प्रेम से उत्तर देता है। वह अपनी माता और अपने किसी प्रिय साथी के अलावा किसी और के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करता है। स्किनर और हैरीमैन के अनुसार शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता जाता है। उसके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। तो इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि शिशु किस प्रकार अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।